कातिल को ढूंढने में 19 साल का वक्त लग जाता है। सीबीआई, सीबीसीआईडी, पुलिस सभी फेल हो जाते हैं। दरअसल ये जो घटना है इससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ। और एक लड़की होती है जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। SAT हॉस्पिटल का नाम होता है। वहां पे वो जाती है क्योंकि वो प्रसव पीड़ा से संबंधित वहां पे जाती है। उसकी डिलीवरी वहां पे होने वाली होती है। तो उसके साथ में जो है उसकी माँ ही जाती है। जब उससे बच्चे का बाप का नाम पूछा जाता है, उसके पति का नाम पूछा जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में, तो वो कुछ भी नहीं बताती है। 2-3 बार जब उनसे लगातार ऐसे सवाल किए जाते हैं तो वो दोनों माँ बेटी कुछ भी नहीं बोलती हैं और पूरे हॉस्पिटल में ये खबर फैल जाती है कि एक महिला है, एक लड़की है, वो भी कुंवारी है और जिसका डिलीवरी यहाँ पे होने वाली है, जो बच्चों के बाप का नाम भी नहीं बता पा रही हैं, अपने पति का नाम क्यों नहीं बता पा रही हैं। दोनों माँ बेटी भी बहुत परेशान हो जाती है जब उनसे ये सवाल किए जाते हैं। तो तभी उसी एक हॉस्पिटल में अनिल कुमार नाम का एक लड़का उनके पास आता है और ये कहता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कह सकती हैं, मैं आपकी हर हालत में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हेल्प से संबंधित जैसे कोई पैसों की अगर जरूरत हो, ब्लड की अगर कोई जरूरत हो तो मैं यहीं पे हूँ, आप हमें बोल सकती हैं। तो जब तक उस लड़की की डिलीवरी नहीं हो जाती है, वो जो अनिल कुमार का नाम का जो लड़का है वो वहीं पे बैठा रहता है काफी देर तक, और जब तक बैठा रहता है तब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती है। तो कुछ देर बाद में वो जो लड़की होती है वो 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म देती है और ये खबर चारों ओर फैल जाती है। तो जैसे ही वो लड़कियों को जन्म देती है उसके तुरंत थोड़ी देर बाद में जब अनिल कुमार नाम का वो जो लड़का बैठा हुआ था वहां पे, वो आता है और कहता है कि तुम इन लड़कियों की अच्छे से परवरिश करना, अच्छी इन्हें शिक्षा देना, लेकिन अब मेरी बात मानो तो तुम वापस वहां पे मत जाना जहां से तुम आई हो। तुम कहीं और जगह पे रह लेना, क्योंकि अगर तुम वहां पे जाओगी तो लोग तुम्हें वापस से परेशान करेंगे और कई तरह के सवाल जवाब करेंगे कि ये जो लड़कियां हैं वो बिना बाप की है, पता नहीं किसकी हैं। तो तुम दोनों क्या करना, जगह चेंज करना। तो वहां पे जब हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिल जाती है तो वो उस जगह पे ना जाके कहीं और जगह पे जाती है जो कि अनिल कुमार की ही दिलवाई हुई जगह होती है, देखी हुई जगह होती है। वहां पे वो चली जाती है। तो नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी घटना से जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आप बहुत ऐसे अफसोस करेंगे कि ऐसे ऐसे भी होते हैं क्या। जी आपको हम रूबरू करवाते हैं। दरअसल आज की जो घटना है केरल प्रदेश का जिला कोल्लम का एक गांव है आंचल। तो जो उत्तर प्रदेश का जो जिला है कोल्लम नगर का एक गांव लगता है आंचल। ये जो बात अब मैं बताने वाली हूँ वो है 10 फरवरी की। ठीक है, 10 फरवरी 2006 की एक महिला होती है जिसका नाम सनथंबा होता है। एक महिला होती है जिसका नाम सनथंबा होता है। वो महिला की एक लड़की होती है जिसके 2 जुड़वा लड़कियां होती हैं। तो वो क्या है कि वो 2 जुड़वा लड़कियां होने के बाद में पंचायत समिति में जाती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, उनका नाम जुड़वाती है, वहां पे वो चली जाती है। जब वापस आकर कुछ देर बाद में जब वापस आकर अगर वो देखती है, उस लड़की की डिलीवरी के 17 दिन बाद की ये घटना है। 10 फरवरी 2006 की वो बात थी 24 जनवरी 2006 की, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होने गई थी। तो जब वो सनथम्मा उसकी माँ होती है वो वापस आकर अगर उन्हें देखती है तो आकर देखकर ये पाती है कि उसकी बेटी और जो उसकी 2 जुड़वा बेटी हुई थी उनका बहुत बेरहमी से कत्ल हो जाता है। उस सनथम्मा के जाने के बाद में
कोई आता है और कत्ल करके चला जाता है। जब वो आके देखती हैं तो सन्न हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती हैं। जब आसपास के लोग उसकी चीखें सुनकर आते हैं और कुछ देर तक तो वो बोलती नहीं है, लेकिन जब पूछती है किसी से तो कोई भी सवाल में उनका जवाब नहीं देता है। हाँ, पुलिस आती है उनके घर पे और पूछताछ करती है आसपास के लोगों से। तो फिर लोग उसे पुलिस वालों को कहते हैं कि हाँ, एक कोई आया था और ऐसे सफेद कलर की बाइक लेके जरूर आया था। तो जब पुलिस की जब पूछताछ में पता चलता है कि कन्नूर के श्री कंदपुरम का रहने वाला एक लड़का, कन्नूर के श्री कंदपुरम का रहने वाला एक लड़का जो कि राजेश कुमार होता है और जो कि फौज में होता है, वो उस बाइक पे आया था। जब राजेश की खोज होती है तो पता चलता है कि वो यहां नहीं है क्योंकि वो फौज में है, ड्यूटी पे है। ड्यूटी उसकी पंजाब के पठानकोट 45 एडी रेजिडेंट में पोस्टिंग होती है। जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो एक नाम सामने आता है, दिविल कुमार। तो सनथम्मा से पूछा जाता है। जब पुलिस उस राजेश की खोज में लगती है तो उसका जो रियल नाम होता है वो होता है दिविल कुमार। तो दिविल कुमार नाम की जब पूछताछ उसकी मां सनथम्मा से की जाती है कि क्या आप दिविल कुमार को जानती हो, कौन है, तो उसकी मां बड़ी सनसनाती हुई रोती हुई एक कहानी सुनाती है और कहानी में ये सुनाती है कि दिविल कुमार वो है जिससे मेरी बेटी बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, बस सिर्फ फर्क ये था कि मेरी जो बेटी है उसके बच्चों की मां बनने वाली थी और उसे ये बच्चे पसंद नहीं थे क्योंकि वो अभी इससे शादी नहीं करना चाहता था और उससे कहता था कि तुम ये बच्चे गिरा दो और हम बाद में देख लेंगे शादी वादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो मेरी बेटी कहती है उससे कि नहीं, मैं इन बच्चों को मैं अपना गर्भ नहीं गिराऊंगी और तुम्हें अगर मेरे पास रहना है तो रहो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं इन बच्चों को जन्म दूंगी और मैं इनकी परवरिश करूंगी। इस बात पे दोनों में अनबनी थी और वो इससे फिर बाद में मिलना जुलना भी छोड़ देता है। ऐसी कुछ घटना उसके सामने आई थी। और केरल प्रदेश का एक जिला कोल्लम का गांव है, अलियामंद की रहने वाली उसकी बेटी जिसका नाम रंजनी होता है, जिसने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। SAT उस हॉस्पिटल का नाम होता है। तो वो जो उसकी माँ है वो राज्य महिला आयोग से गुहार करती है कि इसके वो जो विपिन कुमार नाम का जो लड़का है, ये लड़कियां उसी की है, नहीं मानते हो तो DNA टेस्ट करवाया जाए। राज्य महिला आयोग ने DNA टेस्ट की अनुमति करी और आगे जब रिपोर्ट में पाते हैं उसका, वो बटालियन में रहता है और पठानकोट में उसकी ड्यूटी रहती है, तो DNA टेस्ट में पाया जाता है कि वो दोनों बच्चियां उसी की थी। अब ये मामला यहीं तक रह जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि कुछ बैठ के, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, वो बातचीत करते हैं कि कुछ पुरानी फाइलें निकालिए, क्या पता हम थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं, किसी का केस सुलझाने में थोड़ी मदद हम कर सके। तो जब उस फाइल को वो खोलते हैं, वो फाइल उनके सामने आती है रंजनी की, जो कि उसकी और दोनों बच्चियों की मृत्यु हो गई थी। तो जब वो फाइल जो सामने आती है तो उस केस को सुलझाने की वो कोशिश करते हैं और कोशिश में क्या पाते हैं कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फीचर जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है AI, तो वो उस फोटो के जो वहां पे लगा हुआ था कि ये कातिल थे और गायब हैं, वो नहीं मिले थे,
वो बिल्कुल भी ऐसे गायब हो गए थे 19 साल के लिए। तो एआई के फीचर की मदद से कंप्यूटर पे उन्होंने वो फोटोग्राफ बनाई, एआई फीचर की मदद से बना के देखा कि वो 3 साल बाद में कैसे दिखते हैं, 10 साल बाद में कैसे दिख सकते हैं, 15 साल बाद में कब कैसे दिख सकते हैं, और अब 19 साल बाद में वो कैसे दिखाई देंगे। जब वो 19 साल बाद के एआई फीचर की मदद से वो फोटो उसकी जो विपिन कुमार था उसकी अगर वो डालते हैं फेसबुक पे, तो एक फेसबुक के पेज से ये फोटो मैच हो जाती है जो कि विष्णु कुमार पाया जाता है। अब विष्णु कुमार की क्या सच्चाई है? विष्णु कुमार से 90% मैच हो जाती है वो फोटो जो पांडुचेरी में रहता है और इंटीरियर डिजाइन का काम करता है। जी हाँ, अब जो वो दिविल कुमार था वो अपना नाम चेंज करके विष्णु कुमार बन जाता है, जो कि पांडुचेरी में रहने लग जाता है और इंटीरियर डिजाइन का काम करता रहता है। और उसका जो दोस्त है प्रवीण कुमार के नाम से वो जो दोस्त था, वो जो अनिल कुमार बना था, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अनिल कुमार बनकर उनकी मदद कर रहा था। उसके बाद में वो असली उसका नाम राजेश कुमार पाया गया और फिर दोनों ही ऐसे गायब हो गए थे वो मर्डर करके कि जैसे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, किसी से उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं रखा। जब प्रवीण कुमार जो वो राजेश कुमार था उसने अपना नाम चेंज कर लिया था प्रवीण कुमार, वो भी इंटीरियर डिजाइन का ही काम करता था। एआई फीचर के नाम से वो ऐसे पकड़े गए। जब पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हमें क्यों पकड़ा जा रहा है, हमें बताइए। जब वो सच्चाई सामने आई, वो आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, उन्होंने शादी कर ली थी टीचर से। वो दोनों की ही जो पत्नियां थी वो गवर्नमेंट टीचर में थी, दोनों के बच्चे भी हो गए थे। दरअसल 19 साल की बात जो हो गई थी। तो ऐसे करके वो आखिरी में कातिल जो है पकड़ में आते हैं। पुलिस जब आप पे आ जाती है तो कैसे क्या नहीं करती, बड़े बड़े केसेस भी सुलझ जाते हैं जब पुलिस अपने आप पे आती है। तो दरअसल इस सच्ची घटना से किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना है आप सभी को, और हमें सभी को जागरूक रहना है कि ऐसी जो घटनाएं हैं किसी के साथ भी घट सकती हैं। तो सचेत रहे, जागरूक रहे। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।